ऐसी कहानी जिसमें प्यार भी है, झूठ भी है और सबसे बड़ा तोहफा बिट्रायल यानी कि धोखा भी है। हेरोल्ड पिंटर का ये प्ले न सिर्फ इमोशनल टर्मोइल को सफ़र करता है बल्कि एक इंसानी दिमाग की उलझने और रिश्तों की गहराइयों में भी झांकने की पूरी कोशिश करता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगी एक लव ट्रायंगल की दुनिया में जहां वक्त पलट जाता है, यादें साजिश बन जाती हैं और साइलेंस भी कुछ कह कर जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिट्रायल की ये कहानी। बिट्रायल जिसे हेरोल्ड पिंटर ने लिखा था और इन्होंने इसे पब्लिश करवाया था 1978 में। इसे पहली बार 15 नवंबर 1978 नेशनल थिएटर लंदन में स्टेज करवाया गया था। इस प्ले का जॉनरा है ड्रामा और ये साइकोलॉजिकल प्ले है, यानी कि कैरेक्टर्स की साइकी से डील करता है। इसमें हमें रियलिज्म देखने को मिलता है, जो रियल लाइफ में होता है उससे काफ़ी मिलती जुलती कहानी है। इसकी राइटिंग स्टाइल है पिंटरेस्क्यू, यानी कि इसमें हमें पोजेस, साइलेंसेस और अनसेड इमोशंस देखने को मिलते हैं। पिंटरेस्क्यू जो है वो हेरोल्ड पिंटर की बहुत ही फेमस राइटिंग स्टाइल है। इस प्ले को हेरोल्ड पिंटर ने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से इंस्पायर होकर लिखा था। उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था जो 7 साल तक चला था और ये प्ले उसी से इंस्पायर्ड है। ये कहानी सिर्फ धोखे की नहीं है, ये यादों, गिल्ट और रिश्ते की लेयर्स की कहानी है। इसके कुछ फेमस कैरेक्टर्स हैं जैसे कि एमा एक इंटेलिजेंट और खूबसूरत लड़की होती है जो अपने हस्बैंड और लवर के बीच में उलझी हुई है। इसके बाद है रॉबर्ट एमा का हस्बैंड होता है। ये एक पब्लिशर है और बहुत ही शांत दिखने वाला लेकिन अंदर से बहुत ही इंटेंस गहरा इंसान है। इसके बाद है जेरी जो है वो रॉबर्ट का बेस्ट फ्रेंड है और एमा का लवर भी है। यहाँ पर एक लिटरेरी एजेंट हमें जेरी के रूप में दिखाई देता है। ये चार्मिंग है लेकिन कंफ्यूज्ड है। बिट्रायल का हर कैरेक्टर किसी न किसी तरीके से धोखा दे रहा होता है, किसी और को या फिर खुद को। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाती है। कहानी शुरू होती है 1977 लंदन के एक बार में, जहां एमा और जेरी एक दूसरे के सामने बैठकर एक ड्रिंक ले रहे होते हैं, लेकिन उनकी आंखों में प्यार नहीं होता बल्कि एक थका हुआ गिल्ट होता है। जेरी कैजुअली पूछता है कि तुम्हें याद है तुमने वो फ्लैट लिया था। एमा हल्की सी मुस्कुराती है। वो मुस्कुराहट झूठी थी या फिर शायद दर्द में डूबी हुई थी। उनके बीच एक साइलेंस है, पिंटर का सिग्नेचर पोज, वो पोज जिसमें सब कुछ कह दिया जाता है बिना बोले ही। वो डिस्कस करते हैं अपना अफेयर जो अब ख़त्म हो चुका है। एमा कहती है कि रॉबर्ट सब कुछ जानता था। जेरी का चेहरा फ्रीज हो जाता है। वो जानता था? कब? कैसे? एक ऐसा सच जिसे जान के प्यार, दोस्ती सब कुछ झूठा लगने लगता है। उसी साल एमा और रॉबर्ट के बीच एक कन्फ्रंटेशन होता है। एमा रॉबर्ट को बताती है कि उसका और जेरी का अफेयर ख़त्म हो चुका है। रॉबर्ट शांत है लेकिन वो शांति जो है वो एकदम शिकंज की तरह लगती है। उसका हर शब्द, हर सरकाज़म एक छुपा हुआ दर्द बयां करता है। एमा कहती है मैं झूठ नहीं जी सकती और रॉबर्ट एक हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है कि अजीब बात है, मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम सच में जी रहे थे। इस पूरे कॉन्वर्सेशन में रॉबर्ट एक भी बार गुस्सा नहीं होता और शायद वही सबसे बड़ी तकलीफ होती है। 1975 में जेरी और एमा एक छोटे से अपार्टमेंट में हैं, उनका सीक्रेट लव नेस्ट। पहले ये जगह इनके लिए एक्साइटमेंट थी, अब ये एक रूटीन बन चुकी है। जेरी एक बुक डील की बात करता है और एमा उस फ्लैट के कर्टन्स देख रही होती है। उनका प्यार अब रोज़ के बोरिंग कॉन्वर्सेशन में बदल चुका था। जेरी कहता है कि तुम अब वैसी नहीं हो।
एमा कहती है कि मैं वैसी थी भी कब। यहाँ से शुरू होता है उनके बीच एक इमोशनल डिस्टेंस। 1974 में जेरी और रॉबर्ट एक लंच पर मिलते हैं। दो दोस्त, एक टेबल, एक ड्रिंक, लेकिन दोनों के बीच एक इनविजिबल दीवार थी। रॉबर्ट स्क्वैश गेम की बात करता है कैजुअली, लेकिन उसके हर लफ्ज़ में एक टेस्ट छुपा है। वो जेरी को प्रोवोक करता है, दिखाना चाहता है कि क्या जेरी कबूल करेगा, कुछ बोलेगा। जेरी नर्वस है लेकिन अनअवेयर भी, उसे नहीं पता। रॉबर्ट स्माइल करता है, एक ऐसी स्माइल जो छुरी की तरह लगती है, क्योंकि जेरी को पता ही नहीं कि रॉबर्ट को उसके और एमा के अफेयर के बारे में पता है। अब 1973 में आते हैं, जहां जेरी और एमा के बीच टेंशन होती है। एमा इमोशनल हो चुकी है, वो कह रही है कि अब मैं ये सब नहीं कर सकती। जेरी जो है वो डेस्परेट है, मैं तुमसे लव करता हूँ, लेकिन एमा कंफ्यूज्ड है। उनका अफेयर एक कंफर्ट जोन बन चुका था, लेकिन अब उसमें दम घुटने लगा था। वो फ्लैट, वो मीटिंग्स, वो टचेस सब होलो लगने लगे थे। 1971 में रॉबर्ट और एमा वेनिस में जाते हैं और ये मोमेंट है जहाँ पर सब कुछ बदल जाता है। रॉबर्ट कैजुअली एमा से कहता है कि मुझे तुम्हारा लेटर मिला था जेरी के लिए। एमा का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। रॉबर्ट शांत है, लेकिन अंदर से एकदम उसके अंदर आग निकल रही होती है। वो कहता है कि सोचा कुछ नहीं बोलूं, आखिर तुम्हें प्राइवेसी चाहिए थी ना। ये सरकाज़म उस पूरी वेनिस ट्रिप को जहर बना देता है। रॉबर्ट सब जानकर भी चुप रहा और इससे एमा और गिल्टी हो जाती है। 1970 में जेरी और एमा फिर एक बार फ्लैट में मिलते हैं। जेरी कुछ और सीरियस हो चुका है। उसके लिए ये सिर्फ अफेयर नहीं बल्कि एक रिलेशनशिप है। वो कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, और एमा एक मोमेंट के लिए इमोशनल होती है, लेकिन रॉबर्ट को छोड़ने का ख्याल उसे तोड़ देता है। वो कहती है कि ये सब कब तक चलेगा जेरी। उनके बीच जो था अब धीरे धीरे क्रम्बल होने लगा था, टूटने लगा था। 1969 में जेरी और रॉबर्ट ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ये एक पब में मिलते हैं। उनके बीच दोस्ती है या शायद थी। जेरी उसके बच्चे के गॉडफादर बनने के लिए एक्साइटेड है। रॉबर्ट ट्रस्ट करता है। ऑडियंस ये जानती है कि कुछ सालों में जेरी इसी दोस्त के साथ सबसे बड़ा धोखा करेगा। पिंटर यहाँ आयरनी का यूज़ इतने सटल तरीके से करते हैं कि हम चौंक जाते हैं। और अब 1968 में प्ले का एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जेरी एमा के सामने अपना लव एक्सप्रेस करता है और कहता है कि मैं तुमसे लव करता हूँ एमा। एमा जो है वो ये सुनकर शॉक में हो जाती है और उसके शब्द रुक जाते हैं। जेरी उसके हाथ को पकड़ता है। एमा आंखों में आंसू के साथ कहती है, तुम पागल हो गए हो जेरी। लेकिन वो भी उस अट्रैक्शन को महसूस करती है। इसी मोमेंट पर अफेयर का जो सीड है वो यहाँ पर बो दिया गया था। ये लव कन्फेशन नहीं बल्कि एक इमोशनल स्पार्क है, जिसमें 3 जिंदगियाँ आग में जल जाती है। और इसी तरीके से एक कहानी जो ख़त्म से शुरू होती है हमें दिखाती है रिश्ते का असली चेहरा। ये सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल लिबरंथ है जहाँ हर कैरेक्टर कहीं ना कहीं खुद को चीट कर रहा होता है। हर सीन एक आईना है, कभी एमा के गिल्ट का, तो कभी रॉबर्ट के साइलेंस का, और कभी जेरी के कंफ्यूजन का। बिट्रायल हमें सिखाता है कि हर साइलेंस कुछ न कुछ कह रहा होता है और हर लव के पीछे एक वजह होती है, और कभी कभी एक झूठ भी हो सकता है। रिश्ते सिर्फ सच पर नहीं बल्कि कभी कभी छुपी हुई बातों पर भी टिकते हैं। And with this, the play ends. I hope you like the video. Please do like, share and subscribe to my channel. I will see you guys in my next one. Till then, bye bye and take care.